बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम KPK बोर्ड क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम को पढ़ेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इसमें है एक्सप्रेस अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। एक नंबर हमें गिवन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक सादा सा नंबर, उसको फिर हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। और इसका उलट फिर एक नंबर हमें साइंटिफिक फॉर्म में गिवन होगा और इसको फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर लॉगरिथम की डिफिनीशन है a raised to the power x इज़ इक्वल टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। ठीक है, वो फिर हमने सीखना है। और इसके साथ ये कंडीशन गिवन है कि a इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, y इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये क्यों इस तरह है वो हमने फिर आगे पढ़ना है। ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। डिफाइन अ कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा ऑफ लॉग ऑफ ए नंबर। फिर हमने कॉमन लॉगरिथम को एक्सप्लेन करना है और इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंड मिंटीसा ऑफ लॉग ऑफ ए नंबर वो क्या होता है, वो फिर हमने फाइंड करना है। यूज़ टेबल्स टू फाइंड द लॉग ऑफ ए नंबर। फिर हमने लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करना है और फिर इसके ज़रिए से हमने लॉग ऑफ ए नंबर फाइंड करना है। अच्छा, फिर हैं गिव कंसेप्ट ऑफ इंटी लॉग एंड यूज़ टेबल्स टू फाइंड द इंटी लॉग ऑफ ए नंबर। फिर हमने इंटी लॉग का कंसेप्ट देना है, वो हमने सीखना है। और इसके अलावा लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके इंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। फिर हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम है। log ऑफ m n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। इस तरह ये सारे हमारे पास लॉज हैं, इसको हमने 1 बाई 1 प्रूफ करना है। अच्छा, फिर हैं अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कन्वर्ट लेंथी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन इनटू ईजियर प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा। फिर हमें एक लेंथी प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा और फिर लॉगरिथम को यूज़ करके इसको फिर हमने सादा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि लॉगरिथम की एप्लीकेशन क्या है, तो बेसिकली इसको इसी ही चीज़ के लिए बनाया था, इसी मकसद के लिए बनाया था। सबसे पहले जो इसका इन्वेंटर हैं जॉन नेपियर, वो लेंथी प्रोसेस ऑफ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इन चीज़ों को सादा फॉर्म में लाने के लिए उसने लॉगरिथम को यूज़ किया था और इन सब के लिए उसने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, बाकी तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। द वर्ड लॉगरिथम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, लोगोस विच मीन्स टू कैलकुलेट एंड अरिथमोस विच स्टैंड्स फॉर वर्ड नंबर। ये लॉगरिथम जो वर्ड हैं ये कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, लोगोस का जिसका मतलब है टू कैलकुलेट किसी चीज़ को फाइंड करना, और दूसरा है अरिथमोस जिसका विच स्टैंड्स फॉर वर्ड नंबर और इसका मतलब है नंबर। दस लॉगरिथम मीन्स अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स। तो ये दोनों को मिला के इसकी फिर मीनिंग बनती हैं एक ऐसी कैलकुलेशन जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो। ठीक है, लॉगरिथम्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय स्कॉट्समैन जॉन नेपियर और जॉन नेपर। जॉन नेपर ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, यानी लॉगरिथम को। और फिर इसके बाद व्हेन जॉन नेपियर पब्लिश्ड हिज वर्क कंपोज्ड ऑफ 147 पेजेस इन 1614। जब जॉन नेपियर ने अपनी काम को पब्लिश किया, अपनी रिसर्च को, जो कि 147 147 पेजेस पर मुश्तमिल था। इट वाज ग्रेटली एडमायर्ड बाय हेनरी ब्रिग्स, अ प्रोफेसर एट ग्रेशम कॉलेज लंदन। हेनरी ब्रिग्स इससे बड़े मुतासिर हुए, इस काम को बड़े इसकी तारीफ़ की, इसको सराहा और फिर ख़ुद भी इस पे काम किया। और उसने कंप्यूट फिर किया लॉगरिथम टू द बेस 10, उसने कंप्यूट किया हुआ है, यानी हेनरी ब्रिग्स ने इसको कंप्यूट किया है, जो कि
प्रोफेसर हैं लंदन के। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। वी से दैट a positive number x is written in scientific notation if it is written is the product of a number a, where a is a real number greater than or equal to 1 but less than 10 and integer power of n of 10, that is x is equal to a multiplied by 10 raised to the power n, यानी प्रोडक्ट है a का और 10 raised to the power n का। हम कहते हैं कि एक नंबर x जो कि पॉजिटिव नंबर है वो साइंटिफिक फॉर्म में होगा कब? तब ये होगा जब हम इस काबिल हो जाए, जब हम इसको लेके इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस तरह a मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power n, और a की पेयर वैल्यू है, रेंज है इसकी, वो 10 और 1 के बीच में होगा। a 1 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा और 10 से स्ट्रिक्टली लेस होगा। ठीक है, फिर ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल हैं, राइट 7800 इन साइंटिफिक नोटेशन, 7800 इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस नंबर इज रिटन इज लाइक दिस 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3। अब इसको तो उन्होंने डायरी किया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको एक दो स्टेप करा देता हूँ। इसमें 7800, इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर बिल्कुल इक्वल हैं, 7800.0, इस तरह ये दोनों नंबर सेम है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, और ए हमारे पास हैं 10 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको मूव करना है ताकि हम ए की डिफिनीशन बना सके। यहाँ पे इसको मूव किया 1 डेसिमल प्लेस 2 3 प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया, तो ये बन जाएगा 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 00 का आप फिर इग्नोर कर ले क्योंकि यहाँ पे हम पावर में लिखेंगे ना वो। अच्छा, 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 हम लिखेंगे। 1 2 3 प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। जब हम राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, तो फिर 10 का जो पावर होगा वो फिर प्लस होगा, और एंड वाइस वर्सा फिर इसका ये है कि नेगेटिव फिर होगा दूसरी केस में। ठीक है, अच्छा, तो ये साइंटिफिक फॉर्म है और इसकी इसमें ए की वैल्यू ये है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 7.8, ये ए हमारे पास है इसमें, तो ये ए अब 7.8 ये 10 से लेस हैं और 1 से ग्रेटर इक्वल। ठीक है, तो ये 10 और 1 के बीच में है। अच्छा, दूसरा है राइट 0.00729 इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखे तो इसका सलूशन ये है, इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00729 इज़ रिटन इज़ लाइक दिस। ठीक है, 7.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3, यहाँ पे तो डायरेक्ट किया हुआ है, ईजी है, लेकिन कुछ इस तरह लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल बिगेनर्स हैं, जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल पढ़ा नहीं है। तो मेरा मकसद है कि अगर वो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो तो वो भी कुछ इससे सीखे। ठीक है, अच्छा, 0. दूसरा एग्ज़ाम्पल है 0.00729। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। अब इसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट हैं, तो यहाँ इस साइड पे तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करते। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने ए लिखना है और ए जो है ना वो 1 से लेस नहीं है, तो हमने इस साइड पे इसको मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 3 तक हम मूव करते हैं, 4 तक क्यों नहीं करते, फिर यहाँ पे 72 बन जाएगा, और फिर 72 वो 10 और 1 के बीच में नहीं है, वो 10 से ग्रेटर हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ तक इसको 7 तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव करना है। ठीक है, और ये फिर आ जाएगा 7.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, इसको हमने मूव किया ना तो ये हम फिर नहीं लिखते। ठीक है,
अब इसका हम पावर लिख लेते हैं 1 2 3, तो -3 लिखेंगे। जब हम डिसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं तो फिर 10 का जो पावर है इंटीजर वो फिर नेगेटिव नंबर होगा -3। तो ये 7.29 10⁻³ ये इसका साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गई? आई होप सो दैट कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ नंबर एक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन। किस तरह हम एक नंबर को स्टैंडर्ड से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक बात लिखी है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल हम ये नंबर लेते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एंड पे हम डिसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं और इस तरह ज़ीरो लिख सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस ये है कि किस चीज़ में हमारे पास दो केसेस हैं, जब हम एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें दो केसेस हैं। एक वो नंबर जो 10 से ग्रेटर हो, वो हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, और एक दूसरा केस है यहाँ पे दूसरे पेज पे हैं, हाउ टू राइट अ नंबर एक्स इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये दूसरा केस है जब एक नंबर 1 और 0 के बीच में हो, तो तब हम किस तरह इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो इसके स्टेप्स गिवन हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 इसका देखें, वी मूव द डिसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। हम डिसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको लेके जाते हैं, सो दैट इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन विद ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ इट। तब तक हम इसको मूव करते जाएंगे जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिसिमल पॉइंट न रहे। ठीक है, जब एक डिसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड पे बच जाता है तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। द नंबर ऑफ 10 आफ्टर दिस स्टेप इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो वो जो नंबर होगा वो असल में ए है ना, और ए हमारे पास वो 10 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर लिखा है वो नंबर 1 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, एंड देयर इज द डिफिनीशन ऑफ ए। स्टेप 2 है वी काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डिसिमल पॉइंट हैड बीन मूव्ड। यहाँ पर एग्जांपल में ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे स्टेप लिखे है ना। तो अगर आपको जो अभी मैंने एग्जांपल आपको समझाए उसके अगर आपको समझ आई हैं तो ये स्टेप्स भी आपके जहन में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो वी काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डिसिमल पॉइंट हैड बीन मूव्ड। वो नंबर ऑफ प्लेसेस जो इस डिसिमल पॉइंट ने मूव किए हुए हैं वो फिर हमने काउंट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं शो कर देता हूँ पेज कहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लेके आई, तो यहाँ पे डिसिमल पॉइंट तो यहाँ पर था ना, फिर हमने उसको मूव किया 1 2 3 प्लेसेस तक, तो वो फिर हमने लिखना है ना, वो काउंट करना है हमने। दिस नंबर डिटरमन्स एन ऑफ डिफिनीशन। तो ये नंबर क्या फाइंड करता है, क्या डिटरमन करता है, क्या जाहिर करता है, ये एन ऑफ द डिफिनीशन। यहाँ पर एन देखा है ना, ये एन है असल में। ठीक है, तो 3 तक हमने काउंट किया, तो 10⁻n की जगह फिर हम 3 लिखेंगे। असल में ये 3 n इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। ठीक है, वो डिफिनीशन नहीं है इस तरह x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n। तो वो n यहाँ पर फिर 3 है। वो ये कहते हैं कि इसको हमने फिर काउंट करना है और ये फिर n है। जितनी दफ़ा हम इसको काउंट करते हैं 3 तक हमने इसको गिना ना, 1 2 3, तो फिर 3 है, तो फिर n की वैल्यू 3 है, और इसी हिसाब से फिर नेगेटिव या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम आगे देखेंगे स्टेप 3 में। अच्छा, स्टेप 3 हमारे पास है सिंस द डिसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव टू द लेफ्ट एन विल बी पॉजिटिव। जब डिसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो फिर हम एन पर हम पॉजिटिव लेते हैं। जिस तरह इस फर्स्ट केस में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल 1 में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है एन को, और इसमें एग्जांपल 2 में मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। वो क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हम इसको लेफ़्ट की तरफ, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये वाला साइड। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड है और इसका ये वाला साइड हमारे पास राइट साइड है। इस पेज का ये वाला साइड राइट है और ये लेफ़्ट है। इसको हमने लेफ़्ट की तरफ, देखे ना, लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, तो फिर हमने प्लस लिखना है। ये बात जहन में याद रखें।
अच्छा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट दिस नंबर 674000000 इन साइंटिफिक नोटेशन। पढ़ती नहीं है, बस इस तरह काफ़ी है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, सोल्यूशन इसका देखिए, लेट अस राइट x इज इक्वल टू दिस नंबर। हम सपोज करते हैं कि ये नंबर x के बराबर हैं। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में हम क्या करते थे, डिसिमल पॉइंट को मूव करते थे, और तब तक हम इसको मूव करते थे जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे एक डिजिटों 1 डिजिट बचता है, ठीक है, तब तक हमने इसको मूव करना है। यहाँ पर भी सेम बात है, वी मूव द डिसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट। हम जो डिसिमल पॉइंट है ये वाला, वो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, so that it occupies a position with only one non-zero digit lying to the left. As such we get this number. तब तक हमने इसको मूव करना है जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट ना बचे, डिसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। डिसिमल पॉइंट को हम मूव करते हैं ना, तो तब तक हमने इसको मूव करना है जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे एक 1 डिजिट ना बचे। तो 1 डिजिट बचा ना, यहाँ पे 1 डिजिट ही है ना, तो अब हमने यहाँ पे स्टॉप करना है ताकि ए की डिफिनीशन हमारे पास बन जाए। 6.74 ये ए है ना, और ये 10 और दिस नंबर 6.74 ये 1 और 10 के बीच में है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 है, द नंबर ऑफ प्लेसेस द डिसिमल हैड बीन मूव्ड इज इक्वल टू 8, ठीक है। डिसिमल पॉइंट तो यहाँ पर था ना, इसने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 डिसिमल प्लेसेस तक इसने मूव किया, ठीक है। आगे मूव नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन मिथ्स, चूँकि रूल के मुताबिक होता है, हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक फॉर्म में अगर आपने एक नंबर लिखना है वो तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा, और इसमें ए ये है, तो ए तो हम यहाँ तक नहीं ले सकते ना, 67 तो ए नहीं फिर बनता। अगर हम यहाँ तक मूव कर ले 7 डिसिमल प्लेसेस तक तो फिर 67 बनता है, और ये फिर साइंटिफिक फॉर्म का डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ तक इसको मूव किया। अब 8 डिसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया तो फिर वो 8 के बराबर हैं। वो जो 10 पावर होगा इसमें 10 रेज़ टू द पावर n, वो n की जगह फिर हम 8 लिखेंगे, लेकिन +8 लिखेंगे या -8 वो स्टेप 3 में हम देखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पर ऑलरेडी हमने सीखा है, अगर लेफ्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो n विल बी पॉजिटिव। आप देखेंगे यहाँ पे, सिंस द डिसिमल हैज़ बीन मूव टू द लेफ्ट सो n इज इक्वल टू +8, चूँकि हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया हुआ है ना। पेज में अभी मैंने आपको बताया कि ये साइड हमारा, ये बुक है ना, इसका ये साइड हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब हम अगर इस साइड पे इस तरह जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है, और इस साइड यहाँ से अगर हम इस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से डिसिमल पॉइंट ये है ना, अगर इस साइड पे हम जा रहे होते तो ये हमारा फिर राइट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इस साइड पे जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ़्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ दिस नंबर, वो जो एग्जांपल में गिवन है, इज़ इक्वल टू 6.670। ये अगर आप देख नहीं सकते तो फिर मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, 00, ठीक है, 0000 इज इक्वल टू 6.74 मल्टीप्लाइड बाई, वो जो इसके बाद ज़ीरो है ना वो हम इग्नोर करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 8, क्योंकि वो इस डिफिनीशन में फिर आते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नंबर ही बनता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, ये अलग तो नहीं है इससे, ये इक्वल है, लेकिन इसको हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा। साइंटिफिक फॉर्म में एक नंबर को एक नंबर की को लिखने की मकसद ही यही है कि इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लेके करेक्ट फॉर्म में लेके। अब अगर एक बहुत बड़ा नंबर है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, या द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह होते हैं ना, वो बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिख सकें और टाइम भी अपना बचाए, ठीक है। अब आप अगर इस पे लग जाए द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, वो तो बहुत बड़ा नंबर होगा, या वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह इन चीज़ों की, बहुत छोटी चीज़ों की अगर आप वेट फाइंड लेके वो तो फिर बहुत स्मॉल है ना, वो फिर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम उसको अपनी असल फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और हमसे फिर गलती भी इसमें हो सकती है। तो इस वजह से हम एक नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, इसकी एप्लीकेशन ही ये है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो फिर ये इस तरह आप इसको बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल 3 है और इसका है, ठीक है। अच्छा, व्हेन हाउ टू राइट अ नंबर x इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन x इज़ बिटवीन 1 and 0, तो तब हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है।
आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द फर्स्ट केस, सो नाउ द सेकंड केस वो हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टेप 1 इसमें क्या है, वी मूव, इसमें ज़्यादातर बातें वही सेम हैं, लेकिन बस एक ही बात है जो इसमें राइट वाली बात है और इसमें नेगेटिव की बात है, ठीक है। और ये नंबर 1 और 0 के बीच में है, बाकी इसमें मतलब कुछ वो अलग बात नहीं है। वी मूव द डिसिमल पॉइंट टू द राइट, हम डिसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो दैट इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन विद ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ इट। यही यहाँ पे मैंने बताया ना, यही जो ये सेंटेंस अभी मैंने पढ़ा, इसको मैं इसे एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ, जो अभी मैंने करवाया है ऑलरेडी। नेक्स्ट तो एग्जांपल है ना, वो तो हम करेंगे, लेकिन ये आपको अगर इसकी समझ आई है तो फिर इस जुमले की भी समझ आएगी, ठीक है। ये कहते हैं सो दैट वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, कब, जब एक नंबर 1 और 0 के बीच में है। ये नंबर आप देखिए 1 और 0 और 1 के बीच में है या नहीं है ना, तो अब डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ मूव करेंगे। तब तक इसको अब हमने मूव करना है जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे एक डेसिमल प्लेस ना बचे, ठीक है, एक डिजिट ना बचे विद ओनली नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। ऐसा डिजिट तो ज़ीरो भी है ना, डिजिट तो 0 1 2 3 अप टू 9 तक ये 10 डिजिट हमारे पास हैं। इससे सारे नंबर इन ही 10 डिजिट से बनते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट वो फिर 7 तक हमने इसको मूव करना है। यहाँ तक हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि फिर 72 बन जाएगा, और 72 ये आप देखें 10 और 1 के बीच में फिर नहीं आता, तो फिर ये साइंटिफिक की डिफिनीशन में फिर नहीं आता। इस वजह से हमने यहाँ तक इसको मूव करना है, तो यही बात इसमें उन्होंने यहाँ पे बयान की है। द नंबर obtained आफ्टर दिस स्टेप इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 एंड इट गिव्स द वैल्यू ऑफ ए इन डिफिनीशन। वो हमने देखा कि वो नंबर फिर जो आएगा वो 1 और 10 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह हमने किया तो ये नंबर हमारे पास 7.29 1 और 10 के बीच में है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, और ये फिर एक ही डिफिनीशन है। स्टेप 2 को देखें, वी काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैड बीन मूव्ड। डेसिमल पॉइंट ने जितनी भी वो डेसिमल प्लेसेस मूव किए हुए हैं उनको हम फिर काउंट करते हैं, उसको हम फिर गिनते हैं। दिस नंबर्स डिटरमिन्स एन ऑफ डिफिनीशन, ये फिर वो एन को जाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया ना 3 तक, तो फिर एन हमारे पास हैं 3 इसमें। अच्छा, सिंस द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड टू द राइट एन विल बी पॉजिटिव। जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ एन विल बी नेगेटिव, तो फिर एन हमारा नेगेटिव होगा जब हम राइट की तरफ इसको मूव करते हैं। तो ये एग्जांपल 1 तो मैंने समझाया ना, एग्जांपल 2 में यहाँ पर हमने ये इसका लेफ़्ट साइड है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये इसका राइट साइड है। तो राइट साइड ये है, लेफ़्ट साइड इसका ये है। तो राइट साइड ये देखें ना, इस साइड पे हमने मूव किया है डेसिमल पॉइंट को, तो फिर हम नेगेटिव लिखेंगे। जब राइट की तरफ हम मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो फिर 10 रेज़ टू द पावर जो 10 का जो पावर होगा, जो इंटीजर है, वो फिर नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ही होगा। और ये ज़हन में याद रखिए, ये पावर जो n का है वो इंटीजर ही होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल हैं। हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन ये है इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, राइट 0.000000327 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। ये नंबर 1 और 0 और 1 के बीच में है। तो किस तरह हम लिखते हैं, स्टेप 1 को देखिए। ये डेसिमल पॉइंट ये है ना, इसको हम मूव करते हैं। वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, इसको हम राइट की तरफ इस साइड पे मूव करते हैं, सो दैट इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन विद ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट लाइंग टू द लेफ्ट एंड एज सच वी गेट दिस नंबर, ठीक है। इसको हमने मूव करना है जब तक इसके लेफ़्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट ना बचे। तो ये एक नॉन जीरो डिजिट वो इस तरह आप देखिए, इसको हमने मूव किया हुआ है कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया हुआ है और 3.27 लेकर आए। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हमने इसको यहाँ तक क्यों नहीं मूव किया हुआ है, ठीक है, 2 तक यहाँ पे। तो फिर ये 32 बनता था ना, 32
ए का डिफिनीशन फिर यहाँ पर नहीं बनता। ए चूँकि हमारे पास 1 और 10 में के बीच में, ये बात आपके बस जहन में याद रखनी, आपको जहन में याद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर आपको इस सारे इस पे जितनी भी क्वेश्चन है उसको आपको फिर समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने मूव किया। 3.27 ये चूँकि 1 और 10 के बीच में है, इस वजह से हमने यहाँ तक मूव किया। ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ प्लेसेस स्टेप 2 है। द नंबर ऑफ प्लेसेस द डिसिमल हैड बीन मूव्ड इज इक्वल टू 6। 6 तक अभी मैंने गिना, तो 6 तक इसको मूव किया हुआ है। इस डिसिमल प्लेसेस ने कितने नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस तक मूव किया? 6 डिसिमल प्लेसेस तक मूव किया, तो वो हमने लिखा है। अच्छा, स्टेप 3 में है since the decimal has been moved to the right, so n is equal to -6। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इस केस के लिए जब एक नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये नंबर भी 0 और 1 के बीच में है। इसका स्टेप 3 ये है, जब हम डिसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं तो फिर n विल बी नेगेटिव। यहाँ पर भी वही सेम बात है, तो 6 को हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, दियर फॉर x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n। a हमारे पास है 3.27 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, विच इज़ द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा,